एल्डोल और कैनिज़ारो कंबाइन करूँ मैं, उससे पहले आप जरा इन 3 सवालों पर प्रैक्टिस करो जरा सा। तीनों लिखो पहले, ठीक है ना, अच्छी तरीके से, और फिर एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। हालांकि ये थोड़ा अर्ली स्टेज हो जाएगा इस टाइप का सवाल लगाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छी तरह से कर ले जाएं। जरा एक बार ट्राई करो, देखो मज़ा आ रहा है कि इसको लगाने में कि नहीं। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो, फिर ये आगे देखो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्या बनाया, क्या चीज़ें करी, जरा इस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। ओजोनोलिसिस हो रही है, नॉर्मल ओजोनोलिसिस हो रही है। क्या करें, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दें, इधर ओ जोड़ दें, इधर ओ जोड़ दें। मतलब ये जो मैं ए कंपाउंड बनाऊंगा, देखो जरा सा, क्या आप सबका भी यही बना है? ऐसे ऐसे, ये डंडी ऐसे, ये डंडी ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, और ये यहाँ आ गया CHO। ऐसे लिख देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर दूसरे साइड में भी क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया, ये बना लिया था। ठीक है, अब यहां OH माइनस दिया हुआ है। अब यहां पर ये सोचना जरूरी है कि देखो, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो क्या होगा? एग्जैक्टली कैनिजारो। एक को आपको करना है ऑक्सीडाइज और उसका बना देना है, चूंकि यहां H प्लस दिया नहीं गया है। तो जरा चेक करो बच्चों, क्या बी प्रोडक्ट आपने ये वाला बनाया था? ऐसा ऐसा ऐसा, इधर ये, किसी एक को मैंने ऑक्सीडाइज करा दिया, COO माइनस, और इधर बन गया CH2OH। चेक करो जरा सा, इस टाइप का बनाया था क्या आपने? अगर आपने ऐसा बनाया था तो बिल्कुल सही है, यहाँ माइनस रहेगा, अभी कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर ही आपको छोड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, ये कहा तो हमें सॉल्ट बनाकर रिएक्शन को छोड़ना होगा। ठीक है ना? हाँ, H लगा दिया है आपने, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और आगे नहीं। ठीक है ना? और आगे क्या होगा वो हम लोग अगले क्वेश्चन में जानेंगे। देखो एक एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं आपको आगे। अब जरा यहां देखो, इधर क्या हुआ, फिर से देखो जरा सा, क्या यहाँ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। मतलब क्या होगी, कैनिजारो। एक होगा क्या ऑक्सीडाइज, एक होगा क्या रिड्यूस। अब जरा देखना मेरी बात, ए क्या बन जाएगा, ए कंपाउंड बन जाएगा ऊपर वाले की तरह ही, ये कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस में, नीचे वाला जो आ जाएगा वो बन जाएगा CH2OH। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? आप मैकेनिज्म से देखना चाहो तो भी देख सकते हो, एक पर अटैक हुआ, यहां से H निकला, इस पर चला गया। ठीक है, एक ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया। ठीक, ये बन गया। अब इन्होंने देखो अगली बार क्या दिया हुआ है, H प्लस, एसिडिफाइड किया है चीजों को। ठीक, तो हम क्या करें, अब इसके अंदर H प्लस मिला दो। ये वही चीज है जो पिछले एपिसोड में हमने कहा था ना, आपको अगली स्टेप में H प्लस देंगे। H प्लस क्या करेगा, इस सॉल्ट को एसिडिफाइड कर देगा और यहां फॉर्म कर देगा क्या चीज, ये बना देगा। इधर ये, इधर क्या आ जाएगा, COOH, यहां आ जाएगा CH2OH। ओके, अब इसके अंदर क्या करा गया है, हीट। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, याद करो जरा सा, क्या यहां वाली कोई चीज आपको याद आ रही है? COH के रिस्पेक्ट में अल्फा, बीटा, गामा, याद आया? अल्फा, बीटा, गामा। और क्या होगा यदि इसको हीट करोगे, तो हाइड्रोक्सी एसिड में हमेशा ही क्या होता था, वाटर एलिमिनेट हो जाता था। याद आया? और क्या आप ये बनाने में सफल हुए? C डबल बॉन्ड O, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? एक ही ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, ये और ये है इसका फाइनल जवाब। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक,
ना बन रहा हो कोई टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है बहुत बड़ी बात है। पहली स्टेप में मुझे नहीं लगता शायद किसी से बन पाया हो, अब तक तो नहीं बना। अगर बन रहा है आपसे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन देखो, यहां पर ओजोनलिसिस कराई गई, दो कंपाउंड बने, एक में OH की रिएक्शन करा के ऊपर चले गए, Q में रिएक्शन कराकर R और S बना और S ये बन रहा है। ठीक है, चलिए पहले ओजोनलिसिस करवाते हैं। यहां हमने कराई ओजोनलिसिस, यहां O आ गया, यहां O आ गया, इसमें ओजोनलिसिस कराई, इधर O आ गया, इधर O आ गया। ठीक, तो कंपाउंड क्या यहां से P और Q बन रहे हैं? एक कंपाउंड तो हमारा ये बन रहा होगा, आप देखिए कहानी लिंक हो रही है। यहां बन गया एक CHO, यहां बन गया CHO। ठीक, और दो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ गए? H C डबल बॉन्ड OH। मतलब यहां ये जो बना है ये फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बना होगा, यानी ये होगा हमारा Q और ये होगा हमारा R। Q में अब ये समझ में आ गया ये क्या बन रहा होगा? ये बन रहा होगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये तो समझ में आ गया, R वाला। Q भी समझ में आ गया, और सॉरी ये P है बच्चों, ये आ गया P। ठीक है, अच्छा अब ऊपर चलते हैं। P में रिएक्शन हुई OH माइनस की, यानी यहां पर वही पूरी कहानी अब ऊपर वाली चल गई, यानी ये जो प्रोडक्ट है ना ये वाला, यही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? U वाला। चेक करो जल्दी से, आया समझ में? ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर एक नोट लिखूंगा। वो नोट है एक रिएक्शन के बारे में जिसमें हम यूज करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, RC डबल बॉन्ड OCl। इसमें यदि हम ऐड कर दें, यदि हम ऐड कर दें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, याद आया? जो ट्रिपल बॉन्ड को किस एल्कीन में चेंज कर देता था? सिस एल्कीन में। ये यदि आपका किसी एसिड क्लोराइड के साथ, ये आपका एसिड का क्लोराइड लिखा हुआ है, एसिड का क्लोराइड लिखा हुआ है, किसी एसिड क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां से रिमूव हो जाता है HCl और बन जाता है क्या? R C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाता है H। ठीक ना, R लिखा है लेकिन यहां पर कंडीशन सिर्फ किस पर है? एसिड के क्लोराइड पर, इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां बन जाता है क्या? एक कार्बोनिल कंपाउंड। इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताई? क्योंकि हो सकता है, जानते हो, आपकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन की ऐसे कर दी जाए, यहां दे दिया जाए पीएच C डबल बॉन्ड OCl और रिएक्शन करा दी जाए ऐसे, इसकी रिएक्शन हुई इसके साथ H2PDBSO4। ठीक, बना ए पर रिएक्शन हुई आपकी OH माइनस के साथ। बताओ कि फाइनल प्रोडक्ट बी क्या बन रहा होगा? समझ में आ गया? ए बन जाएगा आपका क्या? PH C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। ठीक, अब OH माइनस के साथ रिएक्शन करानी है, ऑटोमेटिकली एज्यूम करना पड़ेगा कि इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। एक पर होगा क्या? ऑक्सीडेशन, और एक पर होगा क्या? रिडक्शन। तो वो बी और सी लिखेंगे। ठीक है, तो एक पर हो गया ऑक्सीडेशन और एक पर हो गया रिडक्शन, मतलब एक कंपाउंड बन जाएगा O माइनस और एक कंपाउंड बन जाएगा PH CH2OH वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं और जैसा मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन लेता हूं। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक रिएक्शन हमारे सामने ऐसी आई,
CH3 CH2 और इधर मैंने लगा दिया CHO, ठीक है। और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HC डबल बॉन्ड OH के किसके साथ, एक्सिस के साथ मान लो रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। इसकी मैं एक्सिस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके साथ रिएक्शन करा दी, किसकी, बेस के साथ। मान लो हमने ले लिया NaOH। अब होगा क्या, OH माइनस आया। अब लेकिन देखो, अगर OH माइनस इसको देख, अब हमने दो चीजें ली हैं, ये दो कंपाउंड लिए हैं ना, तो आप ये मत करना कि अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो भले बात करी जा सकती है, हालांकि पॉसिबिलिटी पूछना बेवकूफ़ी है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में अगर ये चीज़ प्रेजेंट है, एक ये A प्रेजेंट है और ये B प्रेजेंट है और आपने बेस में लाया, तो रिएक्शन इनकी आपस में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबिलिटी वाला कोई बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछेंगे अभी, ये कुछ खास लोगों के लिए हिदायत है, ठीक है ना। अच्छा, अब बेस आया, सबसे पहले बेस ने क्या किया, इनमें वो कोशिश कर रहा है कि क्या चीज करी जाए, लेकिन बेस को तो पसंद है क्या, अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर मौजूद है क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले क्या होगा, क्या आपको यह समझ में आ रही बच्चों की, फर्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होगा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H बेस आकर क्या करेगा, इससे जनरेट करवाएगा एक न्यूक्लियोफाइल, CH इस पर आएगा निगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H इस पर जनरेट हो जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज, ये बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, क्योंकि पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन का रेट ज्यादा, कहानी लिंक हो रही है, डबल बॉन्ड OH अटैक, ओके, क्या बन गया, CH3 C इधर आ गया H और इससे जुड़ गया क्या, CO माइनस H H, ये नहीं झिल रहा होगा आपको, एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना अभी आप प्राण पियोगे मेरे। और मुझे सबकी चिंता नहीं, मुझे कुछ खास जीवों की चिंता है, और अपनी तो है ही खैर, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको एक्सटेंड कर दूंगा। जैसे मैं लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब मैं रिएक्शन कराता हूँ H C डबल बॉन्ड O H के एक्सेस के साथ, और मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो होगा क्या, जरा देखो, बेस के साथ रिएक्शन कराई NaOH, पहले क्या होगा, बेस यहां से एसिडिक हाइड्रोजन चूंकि इस कंपाउंड के पास मौजूद है, इससे जनरेट करवाएगा क्या, एक न्यूक्लियोफाइल, इधर आ गया निगेटिव, इधर C डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, जो एक्सेस में दिया गया है क्या, ये चीज, ठीक, इस पर हुआ इसका अटैक, ठीक। हमने यही कहा कि यहां पर आप ये नहीं कहोगे सर ये अपने जैसे दूसरे पर अटैक कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी पूछना बेकार है। यहां पर जब दो रिएजेंट पड़े होते हैं तो मैक्सिमम टाइम पर ऐसा पूछा नहीं जाएगा, इसका अटैक इस पर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, जिस पर अटैक हो उसको पहले लिख दो, CO माइनस H, इस पर अटैक हुआ, इससे जुड़ के आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये जुड़ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अभी भी बेस, बेस तो सॉल्वेंट है, ये तो है ही खूब सारा, फिर क्या किया जाएगा, फिर ये बेस आया यहां पर, इसने देखा कि क्या यहाँ पर मौजूद है क्या अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन, बिल्कुल मौजूद है एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों सर, क्यों मौजूद है, क्योंकि देखो ये बना,
ये चीज फॉर्म हो गई। अभी देखो ये वाली हाइड्रोजन H हटने के बाद रेजोनेंस कर रही है, और यहां पर क्या आ गया होगा, इधर आ गया होगा OH। कोई हीट वीट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहा। यही तो एल्डोल का होता था। अभी पहले, चूंकि ये तो पहली वाली स्टेप समझ में आई क्या हो रही है, एल्डोल हो रही है अभी तो। ये चीज समझ में, अभी तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एल्डोल। और ये कितनी बार होगी जरा देखो, पहला H हटा, एक बार एल्डोल हो गई, अभी फिर से एक बार एल्डोल होगी, क्या बन जाएगा, CH। इधर क्या आ गया, ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है CH2OH, यही लिखा हुआ है। एक बार और एल्डोल होने पर एक और CH2OH आ गया, यहां आ गया C डबल बॉन्ड OH। क्या एक बार और एल्डोल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है एक बार और एल्डोल। एक बार और करवाइए एल्डोल, फिर से बेस आया, NaHCHO आपके पास है ही, फिर से एक बार रिएक्शन हुई, क्या बन गया, C CH2OH, 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 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। आई बात समझ में। अब क्या रिएक्शन यहां रुकेगी, कितनी बार एल्डोल हो गई बताओ बच्चों, एक बार यहां एल्डोल हो गई, एक CH2 जुड़ गया, अब तक हमने 3 एल्डोल करवा दिए। ठीक, अब क्या होगा जरा बताओ, अब होगा सर इसके अंदर फिर से हमने लिया है NaOH, तो है ही हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब क्या होगा, अब NaOH जो है वो इन दोनों में चुनेगा कि हमको किस पर अटैक करवाना है, इन दोनों में चुनेगा कि हमको किस पर अटैक करना है। समझ में आ रहा है, इस पर आप देख रहे हैं क्या हो गया है अटैक। सबसे पहले अच्छा लॉजिक बताओ, आपको किस पे लग रहा है कि ये किस पर अटैक करे, ऊपर वाले पर अटैक करे, इस पर अटैक करे, कॉमन सेंस आपका क्या कह रहा है कि इस पर अटैक करे, OH माइनस। आसानी से कहां अटैक हो सकता है, इस पर या इस पर। तो अगर आपका जवाब रहा ये कि अटैक जो होगा वो होगा इस पर, तो आप बिल्कुल सही हो। समझ आ नहीं रही, यहां सब CH2 वाले ग्रुप लगे हैं, बिल्कुल बाजू में एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये सब डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे होंगे। यहां ज्यादा, मतलब इसका इस पर हुआ अटैक, ये हो गया ऑक्सीडाइज। और अब जरा देखो H C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, एक ये बन गया। और मैं यहां ये लिख रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है, पता नहीं ये स्वास्तिक में हमेशा उल्टा बनाता हूँ, कई साल हो गए। आप मुझे बताना कि हमने सीधा बनाया कि उल्टा बनाया, मुझे हमेशा पता नहीं ये सही लगता है ऐसे, पता नहीं शायद उल्टा ही हो, मुझे नहीं पता। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, चेक करो जरा सा, क्या ये आप सोच पा रहे हो कि ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको आप जरा करिएगा इसी टाइप के। जैसे मैंने यहां लिख दिया कि CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और CHCHO ये लिखा, प्लस साथ में लिख दिया मैंने HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, एक्सेस ले ली, और कहा कि फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बन रहा होगा इधर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, एक ही। दूसरा मैंने ले लिया वही वाला CH3 CH2 CHO HC डबल बॉन्ड OH, ये एक्सट्रीम केस था ऊपर वाला, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूं क्या होगा, एक बार होगी एल्डोल फिर हो जाएगी कैनिजारो, दो बार एल्डोल फिर हो जाएगी कैनिजारो, ऊपर क्या था, तीन बार एल्डोल फिर हो गई कैनिजारो। ठीक, इस पर हुई एक्सेस की रिएक्शन और बना प्रोडक्ट। ठीक है, जरा बताओ क्या बन रहा होगा, जल्दी से सोचो। मैं आपको सीधे इसके अंदर लिख के बता रहा हूं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। CH3C चेक करना, आप ना आए तो पूछना, CH3 ये
इधर बन गया CH2OH, इधर आ गया CH2OH प्लस एक बन गया HC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये बन गया। यहां पर बन गया होगा दो बार हुई ना इधर, इधर बन गया होगा, एक तो आ गया होगा CH3, एक आ गया होगा C, एक आ गया होगा CH2OH, 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 और इधर आ गया होगा HC डबल बॉन्ड O माइनस। तो देखो ये आए कितने, यहां हुई कितने बार, एक बार एल्डोल, समझना बच्चों, इधर हुई एक बार एल्डोल, इधर हुई दो बार एल्डोल और एक बार कैनिजारो। समझ में आ रहा है? इधर दो बार एल्डोल और कैनिजारो, और जो मैंने केस आपको बता दिया है ये वाला केस, इसके अंदर तीन बार एल्डोल एंड कैनिजारो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छी तरह से इसको नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।